My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari, I am going to teach you class 9th book Momentum chapter 7 The Lost Leaf. Sue and John C. टू यंग आर्टिस्ट। पहले हम स्यू और जॉन सी जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। स्यू एंड जॉन सी वर टू यंग आर्टिस्ट। स्यू और जॉन सी दो युवा कलाकार थे। दे लिव टुगेदर इन स्मॉल फ्लैट। दोनों एक साथ एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, जो एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल में स्थित था। जॉन सी कॉट निमोनिया। अब जॉन सी को निमोनिया होता है। जॉन सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर के महीने में जॉन सी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। एंड हैड निमोनिया, और उसे निमोनिया होता है। स्यू वाज वरीड। स्यू चिंता करती है। सी वेंट फॉर द डॉक्टर। वह डॉक्टर को बुलाती है। बट द डॉक्टर टोल्ड स्यू, लेकिन डॉक्टर स्यू से बताता है दैट जॉन सी हैड लॉस्ट द विल टू लिव, कि जॉन सी जो है जीने की इच्छा खो चुकी है। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। मेडिसिन में कोई मदद नहीं करेगी। शू कम्फर्ट हर। शू ने उसे हर तरह की सुविधा देने का प्रयास किया। शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन सी टू टेक इंटरेस्ट इन थिंग अराउंड हर। शू ने बहुत प्रयास किया कि जॉन सी अपने चारों तरफ की चीज़ों पर इंटरेस्ट पैदा करे। शू टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस। उसने उसे कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में बताया। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड। शू उसका ड्राइंग बोर्ड ले आई। इनटू जेंसीज रूम, जेंसी के रूम से। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना चालू की। सी आल्सो व्हिसल्ड वाइल पेंटिंग, और जब पेंटिंग कर रही थी तो वो भी जैसे वो व्हिस्लिंग करती थी वैसे ये भी सीटी बजा के पेंटिंग कर रही थी। जॉन सी स्ट्रेंज फैंसी। जेंसी का अजीब लगाव, अजीब आकर्षण। जॉन सी लुक्ड एट ईवी क्रीपर। जॉन सी जो है एक बाहर की ओर बेल लगी हुई थी उसे देख रही थी वॉल में। इट वॉज शेडिंग लीव्स बिकॉज इट वॉज अटमन। चूँकि अटमन का सीजन था, इससे इसकी पत्तियाँ धीरे धीरे झड़ रही थी। जॉन सी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 12 ऑनवर्ड। जॉन सी उल्टी गिनती गिन रही थी 12 से बैक काउंटिंग। स्यू आस्क्ड वाज इट वाज ऑल अबाउट। स्यू ने पूछा कि ये सब क्या है। जॉन सी टोल्ड हर दैट। जॉनसन ने उसे बताया सी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीव, कि जैसे इस पेड़ की अंतिम पत्ती झड़ेगी उसकी भी मौत हो जाएगी। इट वुड हैपन इन 3 डेज, और यह 3 दिन में होगा। स्यू कॉल्ड इट नॉनसेंस। स्यू ने उसे बेवकूफ़ी वाली बात कही। सी आल्सो टोल्ड हर दैट। उसने उसे यह भी बताया कि सी वुड बी ऑल राइट सून, कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन जॉन सी, लेकिन इन बातों का जॉन सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्यू मेट ब्रहमैन। स्यू जो है बहरमैन से मिली। बहरमैन वाज एन ओल्ड पेंटर। ये एक बूढ़ा चित्रकार था। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वह भी उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रहता था। ही वाज 60 ईयर्स ओल्ड। वह 60 वर्ष के थे। ही हैड अ ड्रीम। उनका एक स्वप्न था दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस, कि एक दिन वह बहुत अद्भुत पेंटिंग करेंगे। बट ही हैड नो सक्सेस सो फार, लेकिन अभी उनके सफलता बहुत दूर थी। स्यू टोल्ड ब्रहमिन। स्यू ने ब्रहमिन को बताया अबाउट जॉन्सीज स्ट्रेंज फैंसी, जॉन्सी के अजीब धारणा के बारे में। बोथ ही एंड स्यू, दोनों पेंटर और स्यू वेंट टू जॉन्सीज रूम, जॉन्सी के रूम में गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। दे सा दैट ईवी क्रीपर हैड ओनली 1 लीफ। उन्होंने देखा कि उस बेल की केवल एक ही पत्ती दीवार में बची हुई है। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट सीम्ड दैट द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी टाइम, और उन्हें लगा कि अंतिम पत्ती किसी भी समय गिर सकती है। जॉन्सी सा द लास्ट लीफ। जॉन्सी ने लास्ट लीफ देखा। जॉन्सी अवेक फ्रॉम स्लीप। अब जॉन्सी जब सुबह उठी, सी लुक्ड आउट द विंडो। उसने खिड़की के बाहर देखा। सी लुक्ड एट द लास्ट लीफ, और उसने उस अंतिम पत्ती को देखा। सी आस्क्ड स्यू टू लुक एट इट, और उसने कहा कि स्यू तुम भी देखो। इट वॉज ग्रीन एंड हेल्दी, यह हरी और स्वस्थ है। जॉन्सी लुक्ड एट द लीफ एवरी आवर। अब जॉन्सी उस पत्ती को हर पल प्रतिपल देखने लगी। बट इट डिड नॉट फॉल, लेकिन वह गिरी नहीं। इवन द स्टॉर्मी इवनिंग, यहाँ तक कि तूफानी शाम में भी। दिस रिवाइव्ड
अ विल टू लिव इन जॉन्सी। इस घटना ने जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा जगा दी। जॉन्सी अक्यूज्ड हर। जॉन्सी अपने आप को कोसती रही। जॉन्सी अक्यूज्ड हर सेल्फ। जॉन्सी अपने आप को कोसती है। सी कॉल्ड शिव। वह शिव को बुलाई। सी एडमिटेड बिफोर हर दैट। उसने उसके सामने स्वीकार किया कि सी हैड बीन अ बैड गर्ल, वह एक बुरी लड़की थी। सी टोल्ड शिव। वह शिव को बताती है दैट सी वॉज वेरी विकेड, कि वह बहुत ही बुरी है। द लास्ट ही फैट शोन हर दैट। लास्ट लिप ने से उसको समझ में आया। सी फेल्ट दैट इट वॉज सिन टू वांट टू डाई। यह केवल उसके मन में मरने की इच्छा है, जो एक बुरी धारणा थी। सी देन आस्क्ड फॉर अ मिरर। फिर उसने उससे दर्पण मंगाया। सी हैड लॉट्स ऑफ सूप आल्सो। और उसने बहुत सारा सूप भी पिया। सी देन आस्क्ड फॉर अ पिया। सी टोल्ड जॉन्सी या बेरमिन। अब शिव ने जॉन्सी को बेहरमन के बारे में बताया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, शिव टोल्ड जॉन्सी अबाउट बेहरमन। जॉन्सी को बेहरमन के बारे में बताया। बेहरमन वॉज इल फॉर ओनली 2 days, कि बेहरमन 2 दिन से बीमार थे। द गार्ड फाउंड हिम। जो सुरक्षाकर्मी वो देखा कि ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर पर, हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट, कि उसके जूते और कपड़े गीले थे। ही वॉज शिवरिंग इन स्टॉर्मी नाइट। वह तूफानी रात में ठंड से कांप रहा था। ही हैड पेंटेड द लास्ट लीव ऑन द वॉल। उसने अंतिम पत्ती दीवार पर बनाई थी इन दैट नाइट, उस रात। ही हैड कॉट निमोनिया, जिससे उसको निमोनिया हो गया। एंड डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई। शिव आस्क्ड हर। शिव उससे पूछती है इफ़ शी हैडंट वंडर्ड, यदि उसे आश्चर्य ना हो, वाई द लीफ हैड नॉट फ्लटर्ड, कि अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरी। सी टोल्ड हर। वह उसे बताती है दैट लास्ट लीफ वाज ब्रह्मन्स मास्टर पीस, वो बेहरमन की मास्टर पीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लाइफ। उसने रात में ही इसको पेंट किया था। इस प्रकार से मैंने आपको चैप्टर समझाया। यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।